नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हेल्थ से जुड़ा सेहत जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। मानव शरीर में सबसे अहम हिस्सा अगर कोई होता है तो हमारी आंखें। इसी से हम सारी दुनिया देखते हैं, इसी से हम सारी चीजों का अनुभव करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आंखों की सेहत का ख्याल और आंखों में आने वाली बीमारियों में अगर हम उस पार्ट को भूल जाएं जिसकी वजह से आंखें देखती हैं, हमको सारी चीजों का अनुभव कराती, तो क्या। आज हम बात करेंगे स्पेशली आंखों के रेटिना की, जिसे आम भाषा में हम आंखों का पर्दा कहते हैं। रेटिना की मदद से हम लोग सामने वाली चीजों की तमाम चीजों को देखकर उसकी इमेज मस्तिष्क में बना पाते हैं, यानी हम अगर आसान शब्दों में कहें तो देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों का पर्दा ठीक है। लेकिन बदलते लाइफस्टाइल और नजरअंदाज करने की जो हमारी आदत है, इसकी वजह से कई दफा समस्या को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर हमारी नजर कमजोर हो चलती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे रेटिना में आने वाली खराबी। खास तौर पर जब हम ऐसे समय में, जब विश्व में कैपिटल के तौर के ऊपर, खास तौर पर जब शुगर की बीमारी इतनी बढ़ रही है, शुगर कैपिटल के तौर के ऊपर हम आज अपनी समस्याओं को इतना बढ़ा चुके हैं, तो रेटिना का क्या हाल होता है, रेटिनल समस्याएं किस किस तरह की हो सकती हैं, उनका क्या इलाज मौजूद है, ये सब बातें आज डिटेल में हम अपने इस हेल्थ गुरु में अपने एक्सपर्ट के साथ आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु के। तो चलिए बिना देर किए आंखों के एक्सपर्ट से आज आपको मिलाते हैं और खास तौर पर आंख से जुड़ी रेटिना से संबंधित रेटिनल प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेकर हमारे साथ आज एक ऐसे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अमृता वर्मा जी, सिटी आई केयर हॉस्पिटल रायपुर से हमारे यहाँ पधारी हुई हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, रेटिना के बारे में, आंखों के पर्दे के बारे में डिटेल में हमसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्कार पुनीत जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद मैम। सबसे बड़ी बात यह कि रेटिना को लेकर खास तौर पे, जैसे मैं कह रहा था कि डायबिटीज को लेकर हम डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं, हमारा देश, ये चिंता की बात है। और ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है कि इसका सबसे बड़ा असर हमारी आंखों पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना संबंधित मुख्यतः कौन से रोग हैं और इनकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, रेटिना संबंधित कई रोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे आपने बताया। दूसरा है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं बीपी की बीमारी, उसका असर। इन दोनों बीमारियों का असर आपके आंख के पर्दे पर पड़ सकता है। बाकी हम बात करें, जैसे सामान्यतः चश्मे का नंबर होता है, जिनको माइनस का ज्यादा नंबर रहता है, उनके पर्दे पर भी इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। और बीमारियों की बात करें तो जैसे रातों में कम दिखना, कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, वो भी पर्दे की बीमारी है। कभी कभी आपने सुना होगा कि अचानक से चोट लगने के बाद दिखना बंद हो गया, जबकि आगे सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में पर्दा भी खिसक सकता है आंख का। ये सब पर्दे की बीमारियां हैं जो समांतर रूप में पाई जाती हैं। क्या रेटिना को लेकर के कोई ऐसा अलार्म है जिसको देखते हमको समझ जाना चाहिए कि ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अब आपको फौरन किसी एक्सपर्ट के पास, आपके पास आना है? जी हाँ, कोई कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम रेटिना के मानते हैं। इसमें सबसे पहला है कि आंखों के अंदर आपको छोटे छोटे से मच्छर दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे काले काले धब्बे अगर आंख में घूमते हुए दिखने लगे, एक बड़ा धब्बा या कई छोटे छोटे मच्छर जैसे धब्बे, तो तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट के पास चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बिजली गिरती है, उस तरह से आंख के अंदर लाइट की फ्लैशेस आने दिखने लगे, तो तुरंत आना है आपको। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी एक तरफ से देखने में ऐसे आंखों में पर्दा आने लगा है, एक तरफ का दिखना कम हो रहा है, तो तुरंत बताने की जरूरत होती है आपको। इसकी क्या वजह, जैसे एक तो हमने डायबिटीज की बात की, एक वजह डायबिटीज हमको समझ में आती, क्या लाइफस्टाइल के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर दूर करें या सुधार लें तो हम इससे बच सकते हैं? तीसरा, जैसे आपने बताया चोट लगना, इसके अलावा क्या अनुवांशिक भी ये कोई प्रॉब्लम देता है? जी हाँ, अनुवांशिक प्रॉब्लम होती है, पर सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, जो आपने करी है जी। हमारी जो लाइफस्टाइल है, इसमें इस समय धूम्रपान या स्मोकिंग देखा गया है कि बहुत ही कॉमन चीज होती है। तंबाकू खाना, गुड़ाकू खाना, इन सब चीजों का सीधा असर आपकी आंख के पर्दे पर पड़ता है। जो ये स्मोकिंग करते हैं
उनको आंख में जो मैक्युला देखने का हिस्सा है वो उम्र के साथ घिसने लगता है। अब कोई आपकी शरीर का वो पार्ट है जो काम करते जा रहा है जब से आप पैदा हुए हैं, तो उम्र के साथ उसका घिसना स्वाभाविक है। मगर एक नॉर्मल इंसान में ये जो घिसाव है, इसके जो लक्षण है, ये 60 की उम्र के बाद शुरू होते हैं। मगर अगर आप एक स्मोकर या आप धूम्रपान करते हैं तो ये असर आपको 40-50 की उम्र से ही देखने का हिस्सा घिसना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नजर बहुत कम हो सकती है। इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसका इलाज भी संभव नहीं होता है। ये तो हो गई पहली लाइफस्टाइल की बात। फिर अब आते हैं अनुवांशिक, जैसे आपने बात करी, तो इसमें जो सबसे कॉमन हेरिडिटरी या जेनेटिक जिसको बोलते हैं, जो आपके माता पिता से बच्चों में जा सकती है, वो बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की। शुरू कैसे होती है? बच्चा बस बोलेगा कि जब अंधेरा रहता है तो मुझे कम दिखाई पड़ता है, चलते चलते टेबल से लड़ गए, चेयर रखी है उससे लड़ गए, पर कोई इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको नॉर्मली सब कुछ दिखाई पड़ रहा होता है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो ये पर्दे के बाहर के हिस्से के साथ पर्दे के अंदर का हिस्सा भी खराब करने लगता है, और करीब 40 की उम्र के पास आते आते मरीज की नजर पूरी तरह से चली जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये बीमारी अनुवांशिक है, जैसा हमने बताया। तो अगर किसी को है तो उनके बच्चों में इसकी जांच होना शुरुआती तौर से ही बहुत जरूरी है, ताकि हम इसे समय पर पकड़ पाएं। कई सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जन्म के समय कुछ उनमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि तब आप आई स्पेशलिस्ट को तकरीबन 2-2.5 साल तक, 5 साल तक आप दिखाएं। क्या उसमें रेटिनल प्रॉब्लम भी शामिल है? कुछ प्री बर्थ वाले जो बच्चे हैं, क्या उनमें भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और प्री टर्म जिसको कहते हैं, जो समय से पहले बच्चे हो जाते हैं, अपने 9 महीने के समय के पहले, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रेटिना की ही होती है, और इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। जी, प्री मैच्योर बच्चे। जी, जो समय के से पहले बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो नसें होती हैं आंख में, वो पूरी तरह से बनी नहीं होती हैं। इस कारण से पर्दा पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे इतना खराब हो सकता है कि वो पूरी तरह उखड़ जाए और देखना पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी बच्चे प्रीटर्म मतलब समय के पहले हुए हैं, या लो बर्थ वेट, जिनका वजन बहुत कम होता है, 1500 से कम रहता है, उन बच्चों का पैदा होते ही पर्दे की जांच बहुत जरूरी होती है। ऐसा भी हमने, जैसे आपने प्री टर्म का जिक्र किया, तो बताया जाता है कि जो प्री टर्म बच्चे हैं जिनको ऑक्सीजन शुरुआत में दी जाती है, लगा के रखी जाती है, जिनको नीटल आईसीयू में हम रखते हैं, क्या उनको कंपलसरी तौर के ऊपर रेटिनल जांच कराना चाहिए? क्योंकि जितने दिन ऑक्सीजन लगी, ये एक फैक्ट सुनने में आया कि उनकी आंखें उतनी कमजोर होती हैं। ये रेटिनल प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी 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 बिल्कुल। जितने भी बच्चे, जैसे मैंने बताया, टाइम के पहले होते हैं, वीक होते हैं, उन्हें ही इस ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है, और उनके लिए कंपलसरी है कि वो उनके पर्दे की जांच हो। वैसे तो आजकल हम सभी को कहते हैं कि आपको एक एज के बाद में अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। आई टेस्ट के लिए और स्पेशली रेटिनल टेस्ट के लिए क्या कोई इंटरवल आप डिसाइड करते हैं, या किसी खास उम्र के बाद आप कहते हैं कि आपको जरूर रेटिनल टेस्ट एक बार कराना चाहिए? ऐसा कहते हैं हम कि 40 की उम्र के बाद साल में एक बार रेटिना का टेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो 40 की उम्र के बाद ही हमारे पर्दे की शुरू होती हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोकोमा की बीमारी होती है, जिसमें आंख के प्रेशर के कारण आंख की नस सूख सकती है, और जिसका जो डैमेज होता है उससे जो नजर जाती है वो परमानेंट डैमेज है, दोबारा नजर वापस नहीं आ सकती अगर समय पर इलाज नहीं करते हैं। बाकी और जो बीमारियां हैं, अगर हम देखें कि जिसको चश्मे का नंबर है, मैंने बताया आपको माइनस का नंबर ज्यादा है, उनको तो जब चश्मा लगे उसके बाद ही हर साल जैसे चश्मे का नंबर चेक कराते हैं, वैसे पर्दे की जांच कराते रहना चाहिए। आजकल चश्मा हटाने के लिए लैसिक की सर्जरी होती है, लोग चश्मा हटवा लेते हैं, मगर चश्मा हटने के बाद भी आपका पर्दा वही है जो पहले था, इसलिए तब भी आपको जांच कराते रहनी चाहिए। आगे बढ़ के हम देखते हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, इनको पर्दे की जांच सालाना एक बार बहुत जरूरी है। और अगर आंख में शुगर का असर है तो आगे आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कब कब दिखाना है या किस तरह के इलाज की जरूरत होती है।
तो सिटी आई हॉस्पिटल रायपुर, इसके नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आप इन नंबर्स को नोट करें और ज़रूर, जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, आप इन फिक्स टाइम इंटरवल के ऊपर अपनी आंखों और स्पेशली रेटिना की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में आपने बताया कि हमें कब कब अपने रेटिना का टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन अगर वो सिम्टम्स जो आपने बताए हैं वो दिखना शुरू हो जाएं तो क्या हम इनका इलाज कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इलाज इसके मौजूद है? पर्दे से संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के इलाज इस समय मौजूद हैं। जैसे अगर आप डायबिटिक हैं और आपके पर्दे में शुगर का असर की शुरुआत हो चुकी है तो उसका इलाज हम लेजर के द्वारा आंखों में इंजेक्शन लगाकर, जिससे सूजन कम हो जाती है, वो कर सकते हैं। आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो फिर ऑपरेशन भी पर्दे का किया जा सकता है। इसी तरह अगर पर्दा आपका खिसक जाता है तो भी ऑपरेशन करके उसको उसकी जगह पे बिठाया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये बात बोलूंगी कि समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आप इसमें देर करते जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो आगे जाके अगर एक बार आंख की नस सूख जाती है तो हमारे कुछ भी करने का फायदा नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही, जैसे ही आपको कुछ भी दिक्कत शुरू हो, तुरंत दिखाएं, क्योंकि इलाज संभव है और जल्दी करेंगे तो नजर बचना भी संभव है। हम ये कहते हैं कि आजकल लेजर से हम बहुत सारा आंखों का इलाज करते हैं। क्या लेजर ऑपरेशन ही इसमें होता है या कोई और पद्धतियां इसमें हैं? और क्या ये सारी टेक्निक्स हमारे पास सिटी आई हॉस्पिटल रायपुर में मौजूद हैं? किन किन चीजों को हम ट्रीट करें ताकि अगर कोई आपके पास आना चाहे तो वो सीधे आ पाए? जो लेजर है, लेजर की पद्धति हमारे पास हॉस्पिटल में है। लेजर के द्वारा हम जिनके पर्दे फट जाते हैं, शुरुआती जो पर्दे फटे रहते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट हम लेजर के द्वारा ही करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ मौजूद है। और दूसरा लेजर का जो काम होता है वो आंख का जो चश्मे का नंबर हटाने के लिए होता है। वो काम रेटिना से संबंधित नहीं होता है। वो दूसरा लेजर है जो लोगों को पता रहता है, मगर वो रेटिना से संबंधित नहीं होता है। क्या और किस तरह से हम नॉर्मली भी अपने रेटिना का ख्याल कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि आंखों को धोते रहना, आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज, ये अक्सर हमको आई स्पेशलिस्ट या सर्जन रिकमेंड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ग्रीनरी देखने के बारे में भी कई लोग कहते हैं। हालांकि जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल एक अलग ही सेगमेंट है जिस तरफ लोगों का ध्यान या जानकारी बहुत कम है। आप क्या कहेंगे, अपने रेटिना को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? सबसे पहली चीज रेटिना को स्वस्थ रखने के लिए है आपका न्यूट्रिशन। आप जो खा पी रहे हैं, जितना भी हो सके अपनी डाइट में लाल पीली जो फल सब्जियां होती हैं, गाजर है, टमाटर है, पपीता है, ये सब लाने की कोशिश करें। दूसरी चीज है हरी सब्जियां। इनसे भी आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और पर्दा भी इनसे ठीक रहता है। तो इनको भी अपनी डाइट में लाने की कोशिश करें। शराब है, धूम्रपान है, इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया, धूप में निकलें तो काला चश्मा पहने। अगर आपको चश्मे का नंबर है तो चश्मा अपने नंबर का पहनते रहिए, और अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे तो तुरंत जांच के लिए आइए। जी, तो एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट आपके दायित्व जो आई हॉस्पिटल में, आपके सेंटर में बाकियों से इन्हें और एडवांस या आगे का बनाते हैं, थोड़ी इसके बारे में भी डिटेल दर्शकों को बताएं, क्योंकि इसकी हम कहें अंतर के बारे में दर्शक उतना क्लियरली समझते नहीं और देर कर बैठते हैं। और आपने कहा इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए, नॉर्मल जो आंखों के इलाज होते हैं उसमें ज्यादातर जो आंख के आगे की पुतली या कॉर्निया होती है, और दूसरा हमने देखा है कि कैटरैक्ट, जिसका ऑपरेशन या लेंस लगाने का जो ऑपरेशन बोलते हैं, मोतियाबिंद का, वो करा जाता है। ये जो सुविधाएं हैं ये हर जगह पे आपको मौजूद मिलेंगी, मगर जो आंख के पीछे का पर्दा है, जिसमें कि पर्दा हटना, उम्र का असर और जो अंधत्व पर्दे के कारण आ रहे हैं, उनके जो इलाज हैं, उनकी सुविधा हमारे सेंटर पर रहती है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है या आप डायबिटिक हैं तो जरूर वहां पर आकर अपना स्क्रीनिंग और वार्षिक अपना चेकअप करवा सकते हैं। एक और बात, अगर जैसे आपने कहा कि नॉर्मल आई की कोई प्रॉब्लम हुई, आप किसी भी
रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ना जाकर आम डॉक्टर के पास जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और दिखाते हैं। और अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो अभी भी एक माइंडसेट हम कहें, थॉट कहें या मिथ कहें कि आपको मेट्रोज ही जाना पड़ेगा, बहुत बड़े शहर जाना पड़ेगा। भारत में कुछ चुनिंदा 4-5 जगह हैं जिनके नाम लोगों ने सुने होते हैं, पढ़े होते हैं गूगल करके, वो वहीं जाना, ये सोचते हैं कि बस वहीं इसका ठीक इलाज होगा। लेकिन आज ये सेंट्रल इंडिया में आपके अपने सेंटर में भी मौजूद है। जी हाँ, जो भी आपको सुविधाएं बाहर, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पहले आप जाते थे करवाने के लिए, वो सारी सुविधाएं अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहीं पर रहकर, अपने घर पे रह के ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं, सारे तरह के ऑपरेशन और लेजर करवा सकते हैं। एक और मिथ कहें कि जब भी कभी आपको कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम हुई है तो हम महिलाओं में जो घर में रहती हैं और बच्चे जो बता नहीं पाते हैं, इनमें समस्या को बहुत हद तक बढ़ा लेते हैं और पता चल जाए तो ये मानकर चलते हैं कि बड़ा लंबा और महंगा इलाज होगा, इसलिए नहीं कराते। उनको आप क्या सलाह देंगे? जी देखिए, सलाह तो सबके लिए एक ही है कि जब परेशानी हो तुरंत बताइए और तुरंत इलाज कराइए, क्योंकि अगर समय निकल गया तो भी कुछ भी करने से अक्सर कुछ फायदा नहीं होता है। बाकी रही महिलाओं और बच्चों की बात, तो मैं यही कहूंगी कि इसमें अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उन्हें ये पता होगा और पता है भी कि आंखें कितनी ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए, हम अगर दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे तो फिर कुछ भी और करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आंखें इतनी जरूरी हैं कि उसमें आपको छोटी सी भी छोटी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं, कम से कम उनको दिखाइए ताकि वो आपको सही सलाह दे पाए कि आप किसके पास जाकर दिखा सकते हैं आगे। जो एकदम छोटे बच्चे हैं या जैसे आपने बोला था जिनका जन्म समय से पहले हो जाता, प्री टर्म बच्चे हैं, उनमें हम किस अवस्था में रेटिनल प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? किसी खास एज तक हम इंतजार करते हैं या जन्म के बाद किसी इंटरवल के बाद ही हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है पर्दे की, उसका इलाज तुरंत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा भी समय बीच में निकला तो ये परेशानी इतनी बढ़ सकती है कि पर्दा उखड़ सकता है और दोबारा नजर आने का चांस भी नहीं रहेगा आंख में। इसलिए अगर हम प्री टर्म बच्चों की बात करते हैं तो हमको तुरंत उनकी जांच कराना, और अगर जांच में कुछ निकलता है तो तुरंत इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। बाकी आगे जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अगर उनकी आंखों में आपको सफेदी दिखती है या भैंगापन दिखाई पड़ता है तो उसके लिए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा बड़ा होगा तब इलाज करेंगे। जिस समय आपको पहली बार पता चले उस समय तुरंत आना चाहिए इलाज कराने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी इलाज होगा उतनी नजर बचे रहने का चांस रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज की तारीख में हमने देखा कई ऐसे प्रोफेशन हैं जहां लोग चश्मों को छोड़कर कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ जाते हैं। क्या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने उतारते समय कई सारी जो दिक्कतें होती हैं, इनसे भी कोई असर रेटिना पर पड़ता है? लगातार इसको इग्नोर करना क्या भारी पड़ सकता है? कॉन्टैक्ट लेंस पहनने या उतारने से आंख के पर्दे पे या रेटिना पे असर नहीं पड़ता है, मगर जो आंख की पुतली रहती है, मतलब ये आगे का हिस्सा जो हम देखते हैं आंख का, उस पे असर जरूर पड़ सकता है। अगर आप समय से अपना कॉन्टैक्ट लेंस उतारेंगे नहीं, रात में उतार कर नहीं सोते हैं, या आप कॉन्टैक्ट लेंस गंदे हाथों से पहनते हैं, तो आपकी पुतली के ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है। एक अंतिम बात, अगर किसी को अचानक चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंटल केस है, इसमें कितना चांस होता है या ये वेरी करता है? कैसा हादसा है? बिल्कुल, ये वैरी करता है, क्योंकि चोट आंख के किस हिस्से तक लगी है, सिर्फ आंख के आगे की पुतली में है, आंख की लेंस पे है, या पीछे पर्दा भी फटा है, ये इस पे निर्भर करता है कि नजर कितनी आएगी। दूसरी चीज ये होती है कि आंख में कभी कभी जैसे लोहे का जो लोग काम करते हैं, उससे लोहे का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ये भी आंख के अंदर जा सकता है। तो अगर कुछ ये बाहरी टुकड़ा या फॉरेन बॉडी जिसको बोलते हैं, ये आंख में जाता है, तो इसका भी इलाज तुरंत करना, इसको आंख के बाहर निकालना जरूरी होता है, तभी नजर बचाने की संभावना रहती है।
क्या इस पे भी आप टाइम के बारे में कहेंगे, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटल केस में काफी लंबा समय बाकी की चीजों की रिकवरी में जाता है, शायद आंखों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जो कि देना चाहिए। क्या इसमें भी टाइम एक बड़ा फैक्टर? टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप सोचिए अगर आंख आपकी फटी हुई है और आप इलाज नहीं कर रहे हैं तो आसपास के जितने भी जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो आंखों के अंदर जा सकते हैं उस रास्ते से, और आंख के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार अगर आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो आगे उसमें दवा देकर उसे कंट्रोल करना और नजर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे उन आंखों में जिनमें चोट लगी हुई होती है। डॉक्टर साहब ने जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपसे की हैं, आप इनसे इतना तो समझ ही सकते हैं कि कैसे एक रेटिना स्पेशलिस्ट आपकी आंखों का पिछला हिस्सा, पर्दे वाला भाग जो दिखता नहीं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से आपका सारा विजन है, आप इसकी केयर करें। इससे जुड़े सिम्टम्स, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसे इग्नोर ना करें और फौरन संपर्क करके एक्सपर्ट से अपने रेटिना का इलाज करा पाएं। हर एक चीज का इलाज मुमकिन है, आपके आसपास है, बस आपको हिम्मत करनी है, पहला कदम उठाकर इस टीम तक पहुंचना, और इसीलिए सारे नंबर्स भी आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच।